वही विग्र गिरगिट कंवल वही ब्राह्मण ने श्राप कर दिया, मुझको एक बार दान देकर मेरी गाय आ गई, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, हे राजन वह गाय मेरी है, लेकिन आपने सुना नहीं। लेकिन मैंने सुना नहीं, मैं धनवान होके बहुत घमंड था, धन में घमंड था, ब्राह्मण की वाणी वह भक्त नहीं सुना, वह निग्र राजा निग्र नहीं सुना, अपने धनवान पे घमंड करता था। अरे दान देकर तुमने कह दिया मैंने तुमको वस्त्र दूंगा, 5,000 या 7,000 या 10,000 रुपया दूंगा, अच्छे अच्छे खाने का पकवान दूंगा, ये क्या है? तुम ब्राह्मण को दे सकते हो? ब्राह्मण की एक शब्द की तुम उसकी दक्षिणा भी नहीं दे सकते हो। ब्राह्मण आपके घर आ गए तो दक्षिणा का अधिकार हो गया, ब्राह्मण आपके घर में पैर रख दिए तो आपका घर जो जमीन भाव को पार हो जाएगी। ब्राह्मण अधिष्ठाता देवता हैं, वही निग्र निकले वो गौ फिर आ गई और झुंड में आ मिली, तो मुझे उसका पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। और ब्राह्मण देते हुए ब्राह्मण ने निगरा कर मुझको स्थापित कर दिया। तो भगवान ने किए ठीक, वही निकाले राजा निग्र को, फिर से वह मुक्त हो गए। इसीलिए दान देने के बाद दान का उल्लेख नहीं करना चाहिए। मेरी माताएं कहने मैंने ब्राह्मण को इतना दान दिया है। आज के भक्त ये होते हैं, हे गुरुजी, हे ब्राह्मण, मैं इतना दूंगा, ये गलत है। एक आदमी की तुम दे रहे हो 50,000 और दूसरे आदमी को जो अधिष्ठाता है, पूर्वजों का गुरु है, उन्हें 5,000 दोगे? ये कहाँ की बात है? मेरे प्यारे भक्तों, ये गलत है। आज लोग जो भगवान की कथा में जो चढ़ोतरी होती है तो लोग अपने में एडजस्ट कर लेते हैं, कहते हैं मैं टेंट लगवाया हूँ, खाना खिला रहा हूँ। वो गुरु नहीं जानते, ब्राह्मण नहीं जानते, वो आप जानिए, व्यवस्था आप किए हो। भक्त ऐसे भी हैं, बोलते हैं मैं मेरे घर बरहों है, बरहों का मिलेगा तो मेरा होगा। अरे गुरु होते हैं, वो गुरु आपसे मांगे नहीं है। आज आपने मंत्र ले लिया, लेकिन आपके दरवाजे पे आते हैं 100, 50, 500 रुपया देते हैं साल में एक बार। क्या गुरु का 500 रुपये में व्यतीत हो जाएगा जीवन यापन? नहीं होगा। आज की डेट में महंगाई देखिए। मैं बोल रहा हूँ आप अपनी दुकान बंद करिए, मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे घर चलिए। आपका सामान, आपका किराना का दुकान है, हमको आप 5,000 रुपया दे रहे हो 7 दिन का, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ 7 दिन मेरे घर चलिए, मैं आपको 14,000 रुपया दूंगा। मंजूर है तो बोलिए, मंजूर है भैया? मंजूर कर लेंगे? तब हम आपको दुगना देंगे। तो गलत है। अगले वाले को कितना दे रहे हो, उसी का आधा उसको दे दो, वो भी नहीं कहेगा, आप भी खुश, वो भी खुश। किसी को प्रताड़ित नहीं। गुरु वो होते हैं जिससे शिक्षा ले, तो मैं नहीं मानता हूँ मुझको इतना दीजिए, लेकिन आप समझदार कुछ हो, दे दो, मेरे भी तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ हो। भक्त ऐसे होते हैं। मेरे पास प्रश्न आती है तो मैं प्रश्न को आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये अपने ऊपर आप मत लीजिएगा। आती है प्रश्न, महाराज आप 5,000 रुपया ले लीजिए, मेरे जग में आइए। अरे महाराज अपने घर बैठे रहेंगे, आपके 5,000 के 10,000 दे रहे हैं, तुम भी मेरे घर चलो, हम 10,000 देंगे, लेकिन 7 दिन तुम्हारे दरवाजे पे मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं करना है। हम भी खाना पीना तुमको नाश्ता देंगे, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया नाश्ता देंगे, बढ़िया से बढ़िया बिस्तर देंगे, सब कुछ देंगे, व्यवस्था, भाड़ा किराया भी देंगे, लेकिन 7 दिन तक मेरे घर पे आपको रहना है। मैं 7 दिन का आप हमको 5,000 रुपया दे रहे हो, हम आपको 10,000 या 11,000 देंगे। मंजूर है? बात डन हो जाए यहीं पे। धरती से आसमान पाताल बहुत दूरी है। बोलो भगवान की जय। इसीलिए राजा निग्र को
राजा निगरी को उपदेश कर दिया। भगवान ने अस्तर कर दिया, वह जो गिरगिट बना था वह उद्धार हुआ। बोलो भक्तसल भगवान की जय। और इसके बाद निगरी का उद्धार करते हुए बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गोकुल को लिए गमन तथा द्वारा राजा पौंड्रक का उद्धार। बड़े बड़े योद्धा हैं, भगवान भी संकट से झेले हैं, इसीलिए भक्त आप भी संकट के झेलो तो एक दिन बढ़िया आपको सिंहासन बढ़िया सा मिलेगा। आप बढ़िया सा हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करिए, प्रेम करिए, स्नेह करिए। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित